31 अक्टूबर 1984 भारत के लोकतंत्र का सबसे काला दिन। सुबह के कुछ ही पलों में देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है। पूरा देश सदमे में था, लेकिन इसी सदमे के बीच दिल्ली के सत्ता गलियारों में एक और लड़ाई शुरू हो चुकी थी, सत्ता की लड़ाई। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंदिरा गांधी की हत्या के तुरंत बाद प्रधानमंत्री पद को लेकर चली खींचतान, राजीव गांधी को पीएम बनाने की जल्दबाजी और फिर 1984 के सिख विरोधी दंगे जो आज भी भारत के जमीन पर सवाल खड़े करते हैं। जैसे ही इंदिरा गांधी को गोली मारे जाने की खबर फैलती है, सरकार ठहर जाती है, लेकिन सत्ता नहीं रुकती। उस वक्त देश के वित्त मंत्री थे प्रणब मुखर्जी। राजनीतिक परंपराओं के अनुसार जब प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु होती है तो वरिष्ठ मंत्री को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया जाता है। प्रणब मुखर्जी को पूरा विश्वास था कि वो इस भूमिका के स्वाभाविक दावेदार हैं। लेकिन तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। राजीव गांधी के रिश्तेदार और करीबी अरुण नेहरू जैसे ही उन्हें इस स्थिति का अंदाजा होता है, वो तेजी से कांग्रेस के सांसदों से संपर्क करने लगते हैं। उनका मकसद साफ था, राजीव गांधी को तुरंत प्रधानमंत्री बनाना। उस समय भारत के राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह, लेकिन वे देश से बाहर थे। अरुण नेहरू ने एक चौंकाने वाली योजना बनाई। उपराष्ट्रपति से ही राजीव गांधी को शपथ दिलवा दिया जाए। इंदिरा गांधी के प्रधान सचिव पीसी अलेक्जेंडर इस पूरे घटनाक्रम को देखकर हस्तक्षेप करते हैं। वो राजीव गांधी को सलाह देते हैं कि संविधान की मर्यादा रखिए, राष्ट्रपति के आने तक इंतजार कीजिए, लेकिन दबाव बहुत ज्यादा था। कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड एक प्रस्ताव पास करता है और उसी दिन राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। देश अभी इंदिरा गांधी की मौत से उभरा भी नहीं था और नया प्रधानमंत्री शपथ ले चुका था। प्रधानमंत्री की शपथ के कुछ ही घंटों बाद दिल्ली जलने लगी थी। बताया जाता है कि अरुण नेहरू ने गृह मंत्री नरसिम्हा राव को फोन किया। उन्होंने कहा, दिल्ली में होने वाले दंगों से जुड़ी खुफिया रिपोर्ट्स अब गृह मंत्रालय नहीं, सीधे पीएमओ देखेगा, यानी दंगों की जिम्मेदारी पीएमओ के हाथ में। कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता अपने समर्थकों को पहले से तैयार कर रहे थे। वोटर लिस्ट के जरिए सिखों के घर चिन्हित किए गए। फिर शुरू हुआ हत्या, आगजनी, महिलाओं के साथ दरिंदगी। दिल्ली के कई इलाके खुली कब्रगाह बन चुके थे। इस दौरान जनरल अरोरा, लेखिका पुपुल जयकर, कई वरिष्ठ लोग सरकार से गुहार लगाते हैं, सेना को बुलाइए, लेकिन गृह मंत्री नरसिम्हा राव हिचकिचाते रहे और राजीव गांधी चुप। बताया जाता है कि वो फैसले गृह मंत्री पर छोड़ते रहे। 3 दिन तक दिल्ली जलती रही, लोग मरते रहे और 3 दिन बाद जाकर सेना उतारी गई। सवाल जो आज भी जिंदा है, अगर राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने तुरंत आदेश क्यों नहीं दिए? क्या वो अनुभवहीन थे? क्या वो सलाहकारों के दबाव में थे? या फिर क्या ये चुप्पी चुनाव से पहले ध्रुवीकरण की रणनीति थी? इसके बाद बने कई जांच आयोग, कई रिपोर्ट्स, लेकिन ज्यादातर राजनीतिक नेता बरी हो गए। पीड़ितों को न्याय अधूरा मिला और इतिहास में दर्ज हो गया राजीव गांधी का नाम उस प्रधानमंत्री के रूप में जिसके कार्यालय की शुरुआत भारत के सबसे भयानक दंगों से हुई। 1984 सिर्फ एक साल नहीं था, ये भारत की आत्मा पर लगा एक गहरा जख्म था। सत्ता की जल्दबाजी, निर्णयों की कमी और इंसानियत की हार। आज भी सवाल वही है और जवाब अधूरे। अगर आपको ऐसे इतिहास के अनके अध्याय जानने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि सच जिंदा रहे।